यस फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने यूनिट पढ़ लिया था, डायमेंशन पढ़ लिया था। अब हम डायमेंशन से यूजेस देखने जा रहे हैं। भाई डायमेंशन हमने पढ़ा तो उसको कुछ यूज भी तो होने चाहिए ना। तो हमारे पास डायमेंशन के मेनली 3 यूज हैं। हमें डायमेंशन से हम लोग डायमेंशन से ये चीज चेक कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला गलत है या सही है, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। सपोज करो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में। आपने पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, mgh, इस तरह की चीजें। ठीक है, ये फॉर्मूले सही है या गलत है, अब आप ये भी चेक कर सकते हैं। अभी तक तो आपको जो फॉर्मूला बताया था आपको मानना पड़ता था, अब हम चेक करेंगे कि ये फॉर्मूले सही है कि गलत। और आपने ये भी तो पढ़ा है मोशन चैप्टर के अंदर, ये सभी फॉर्मूले इजीली अब चेक किए जा सकते हैं कि इन फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, एक चीज हो, टू डेराइव द फॉर्मूला, सेकंड यूज, आप इन्हीं फॉर्मूलों को डेराइव भी कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, आप इसे डेराइव कर सकते हैं, आप इन सभी फॉर्मूलों को बना भी सकते हैं। अभी तक तो आप फॉर्मूला याद रखते थे, अब आप उनकी करेक्टनेस चेक भी कर सकते हैं और उन फॉर्मूलों को डेराइव भी कर सकते हैं। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, ये आपका थर्ड यूज रहेगा। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा है और आपसे बोला जाए उसकी डायमेंशन फाइंड करें, तो वो भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आप, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। सपोज करो मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, मैंने कोई फॉर्मूला लिया v = u + 8, जो हमारे पास मोशन का ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, किस तरह चेक करेंगे, आपको चेक करने के लिए ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या क्या है, बस फिर ये फॉर्मूला इजीली चेक हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ पर v क्या चाहिए। v हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाइनल करना चाहते हैं, तो हमें इन चारों टर्म्स का पता होना चाहिए कि क्या क्या है। v जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, 9th में पढ़ा हुआ है यार, 11th की क्या बात करते हैं। u भी हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। a क्या चीज है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। कोई भी गाड़ी है, कोई भी जिसका एक्सेलरेशन होगा जो यूनिफॉर्म होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और t क्या है यहाँ पर, ये t टाइम है। अब हमें क्या करना है, इन सबकी डायमेंशन यहाँ लिख देनी है। ठीक है, अब आपको फाइनल वेलोसिटी बोला जाए या इनिशियल वेलोसिटी बोला जाए, है तो वेलोसिटी ना, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। बताओ मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या याद है आपको, lt-1, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ मुझे क्या थी, lt-2। और टाइम की तो सिंपल फंडामेंटल के अंदर है, टाइम की तो t रहेगी, एक्सेलरेशन की ये रहेगी और वेलोसिटी की ये रहेगी। वेलोसिटी v हो या u हो, दोनों की सेम रहेगी, दोनों वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर v की डायमेंशन रखता हूँ, वेलोसिटी की lt- ये हमने पुट कर दी। u भी वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन भी सेम रहेगी, lt-1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ध्यान रखना बड़े ब्रैकेट्स का यूज करना। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम क्या लिख लेंगे बेटा यहाँ से, lt-2। मुझे लगता है अभी आपको डायमेंशन याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप इनको टेबल में से देख के अभी तो लिख सकते हैं, बाद में आपको धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको याद होती चलेगी। टाइम की डायमेंशन आपको पता है t। ठीक, अब आपको क्या करना है, इधर वाला जो है इसको एग्जीक्यूट चलने दो बेटा, उधर वाले को हमें थोड़ा सोल्व करना होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, lt-1 प्लस, अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो ये t⁻1 है और यहाँ t⁻², तो ये -2 जब पावर सेम बेस से पावर ऐड होगी, -2 + 1 मिलके कितना होगा, -1। l की पावर तो 1 ही चल रही है, l की पावर 1 रहेगी, लेकिन t की पावर अब क्या बन चुकी है, -1। ठीक है, -2 और 1 मिलके -1। फिर से मैं इसे एजीटी लिखता हूँ, lt-1 अगर अब यहाँ पर रिपीट होना है तो आपको इसको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इस तरह से समझो, अगर मेरे पास 5 kg या 5 kg और 2 kg को मुझे ऐड करना है, तो नंबर ऐड होते हैं, लेकिन kg तो एक ही बार लिखना होगा ना। तो ये kg वाली जो यूनिट होती है उसी का काम करता है, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे यूनिट को, एक बार लिखेंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट साबित हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि फॉर्मूला करेक्ट है। कौन सा, v = u + 80। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, सपोज करो मैं कोई, ये आपके लिए शायद नया फॉर्मूला हो, शायद, और कुछ लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा, ½ mv² -
हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना। देखते हैं किस तरह से चेक होगा। लेकिन आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो देखते हैं आपको कौन कौन सी टर्म्स पता है। आप मुझे बताएं, एफ पता है आपको क्या है? एफ का मतलब क्या है हमारे पास? फोर्स। एस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस भी यूज करते हैं और डी भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर एम, ये दोनों एम मास है, ये भी आपको पता है। इस तरह पहले हम इनको साइड में लिख लेंगे कौन कौन सी क्या क्या चीजें हमारे पास। वी क्या है और यू क्या है? वी और यू दोनों ही हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, एक फाइनल और एक इनिशियल। और जो हाफ है तो कांस्टेंट है, इनकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं ना, ठीक है। तो हम इनके डायमेंशन यहाँ यूज करते हैं। अब मुझे बताओ फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या? फोर्स की डायमेंशन हमें क्या पता है? एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी पता है एल। मास के लिए हमें एम पता है और वेलोसिटी की क्या पता है हमें? एल टी माइनस 1, ठीक है। इन सभी डायमेंशन को यहाँ यूज करते हैं। फोर्स की डायमेंशन जब मैं यहाँ रखूंगा तो क्या आएगी? एम एल टी माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लूंगा बेटा? एल, ठीक है। अब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा लो, ठीक। अब इसके बाद हाफ, इनकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं ना। मास के लिए मैं क्या लिखूंगा? एम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास? एल टी माइनस 1। और यहाँ स्क्वायर है तो ध्यान रखें स्क्वायर भी लगा दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो। हाफ की कोई डायमेंशन जो कि मास की फिर से एम और यहाँ पर फिर से वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब आप मुझे बताओ, m तो ठीक है, l की पावर यहाँ पर 2 बार है, 1 और 1, तो 1 और 1 मिलके ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? l की पावर 2 हो जाएगी। ये 1 और 1 मिलके दोनों 2 हो गए, l की पावर 2 हो गई और t की जो पावर है वो -2। तो इधर आप एक चीज नोटिस करो, इधर ये डायमेंशन तैयार हुई है m × t -2। जो याद है मैंने आपको बताया था एनर्जी की डायमेंशन होती है। अच्छा इधर चेक करते हैं, इधर m तो सिंगल ही है लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 जो पावर है इस पावर से मल्टीप्लाई होगी और इस पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे? m × t -2। और साथ में सेम यही चीज यहाँ पर है, ये और ये सेम ही लिखा हुआ है, m × t -2। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर सेम डायमेंशन आए, इनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, इनको एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं कि इसमें से माइनस हो के 0 हो जाए, बस यहाँ प्लस हो या माइनस हो सेम आएंगे तो इनको एक ही बार लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा m × t -2, वो इधर भी क्या है? m × t -2, ठीक है। इन दोनों को हमने सिंगल टाइम लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह से देखो ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट प्रूव हो चुका है कि दोनों तरफ सेम चीज आ रही है। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। अब आपकी बारी, 2 क्वेश्चन मैंने करा है, अब आपको कुछ फॉर्मूले चेक करने हैं। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, जिससे आपने ये वाला फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, v² = u² + 2s। ये फॉर्मूला आप लोग चेक करके बताएंगे। एक और मैं आपको दे रहा हूँ, t = 2π√L/g। ये फॉर्मूला भी आप चेक करके बताएंगे। आपको पता ही है v वेलोसिटी हमारे पास, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला करेक्ट है, करेक्ट ही आएगा आप चेक करने से। ये पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये यहाँ पे टाइम है, 2π तो कांस्टेंट है, √ मतलब हाफ पावर होती है, l मतलब लेंथ है यहाँ पे और g मतलब एक्सेलरेशन। आप ये दोनों फॉर्मूले चेक करके बताना मुझे कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। यस फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हमने देख लिया कि फॉर्मूले की करेक्टनेस कैसे चेक करनी है। अब हम ये देखते हैं फॉर्मूला डेराइव कैसे करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई पेंडुलम है ना, ठीक है। पेंडुलम है, वो जिस तरह से मूव करता है, तो ये एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता होगा, एक बार सोचो। इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता होगा इसके मास पे, बिल्कुल यही आपके माइंड में आ रहा होगा, इसके मास पे डिपेंड करता होगा, इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता होगा, इसके मास पे डिपेंड करता होगा, और किस पे डिपेंड करता होगा? इसका मास इसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता होगा। मान लो पेंडुलम अर्थ पे रखा हुआ है या फिर कहीं मून पे रखा हुआ है, तो दोनों केस में जी अलग होगा ना। तो हमारे पास 3 चीजों पे डिपेंड करेगा इसका टाइम पीरियड, एक तो मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। लेंथ किस चीज की? इस वायर की लेंथ,
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा पेपर वो इस तरह से आएगा कि जो टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास तीन चीजों पर। एक तो डिपेंड कर रहा है, इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट मास, सेकंड डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ वायर, और थर्ड वो डिपेंड कर रहा है जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पर ये टाइम पीरियड इसके लिए टी लिखेंगे हम। डिपेंड्स का मतलब हमें प्रोपोर्शनल का साइन यूज करना है फिजिक्स के लिए। और तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास के लिए मैं स्मॉल एम सिंबल लूंगा, लेंथ के लिए एल, और जी एक्सेलरेशन के लिए, तो तीनों को लिख लेता हूं मैं एम एल जी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या लेंगे, तो इसकी पावर्स या तो आप ए बी सी ले लो या फिर एक्स वाई जेड ले लो। तो ऐसा करते हैं, अभी हम एक बार तो ए बी सी लिख के देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता है फिजिक्स का रूल है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम ले लेते हैं यहाँ पर के, एम एल जी, और यहाँ पर पावर चल रही ए बी सी। ध्यान रखना के यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर में हाफ डायमेंशन लेते हैं, वैसे सेम के यहाँ पर डायमेंशन लेते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ए बी सी की वैल्यू हमें पता करनी है कि क्या आएगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। और के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। के की वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2 पर, अगर के की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी जाए तो फिर आपको के ही लिख देना है, और दे रखी है तो फिर ठीक है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सबकी डायमेंशन रख दो और फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो टी की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन तो टी लिखोगे ना, टाइम की डायमेंशन क्या लिखोगे, टी लिखोगे, सीधी सी बात है। के को मैंने क्या बताया, डायमेंशन लेस मास, इन सबकी डायमेंशन में पहले साइड में लिख देता हूँ एम एल जी। एम के मास के लिए हम एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे, और जी के लिए याद है एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस 2, ठीक। तो यहाँ इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस, इसको हटा दो। इस मास के लिए कैपिटल एम, इसकी पावर ए चल रही है, लेंथ के लिए एल लिखा, इसकी पावर हमारे पास बी है, और जी की डायमेंशन हमारे पास एल टी माइनस 2 का, इसकी पावर है सी, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करें, प्रॉब्लम ये आ रही है एम एल टी तीनों चीजें नहीं, इधर हमारे पास ओनली टी है, एम और एल है ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या करो, एम और एल को इधर लिख सकते हो। आप क्या करो, एम की पावर 0 तो लिख सकते हो यहाँ पर, एम की पावर 0 1 ही तो होगा, और एल की पावर भी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 0, और टी की पावर यहाँ पर क्या चल रही है 1 चल रही है, ठीक है। और यहां देखो m की पावर ध्यान से देखो a है, और l की पावर b है, और l की पावर c भी है। ध्यान से नोटिस करो, l की पावर b 1 into b और 1 into c, यानी क्या बन जाएगी ये b plus c, क्योंकि बेस तो सेम है ना। और t की पावर अगर चेक करें तो -2c से मल्टीप्लाई होगा तो -2c। अब सिंपल हमें जैसे हम कंपेयर करते हैं वैसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पर आप m की पावर को कंपेयर करें, m की पावर यहाँ 0 है और यहाँ a, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 0। सेकंड हम देखते हैं 0 इक्वल टू b प्लस सी, एल की पावर कंपेयर करें 0 इक्वल्स टू b प्लस सी, एक वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। फिर t की पावर कंपेयर करें तो इधर 1 है, उधर -2c, तो यानी 1 इक्वल्स टू -2c। तो मुझे पता है यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, 2 इधर नीचे आएगा तो -12। देखो हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है, और अगर c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो b भी हमें पता लग जाएगा। करते हैं देखो, तो 0 इक्वल्स टू b प्लस सी, तो b लिखेंगे हम, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास -12, और -12 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा +12। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। a b c तीनों हमें पता लग चुके हैं। अब इन तीनों की वैल्यू कहां पुट करनी है, इसी इक्वेशन में पुट करनी होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। तो देखो यहाँ पर t इक्वल्स टू k की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 2 पाई, mlg में लिख देता हूं mlg, a b c, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है हाफ, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है हाफ, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -12, ठीक। तो यहां से t की जो वैल्यू है 2 पाई
n की पावर 0 मतलब 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। l की पावर हाफ मतलब रूट n, और g की पावर माइनस हाफ मतलब ये भी रूट g, लेकिन माइनस की वजह से कहाँ लिखा जाएगा, नीचे की साइड। तो हमारे पास t का जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या आ चुका है, 2 पाई रूट l बाय g। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एक फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। हमें बस यहाँ पर इनको कंपेयर करना था, कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू आएगी, इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं सेम इसी तरीके का आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको वो घर पे ट्राई करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप इस फॉर्मूले को चेक करके बताना कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, और डेराइव भी करना, आप इसको क्या कर सकते हो, करेक्टनेस भी चेक कर सकते हो। दोनों काम करना है आपको, एक तो आप इसका करेक्टनेस भी चेक करना और आपको ये डेराइव भी करना। अब डेराइव कैसे करना है, डेराइव करते समय आपको हाफ एम का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। ये दो टर्म्स आपको यूज लेके चलिए। काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे और एक वेलोसिटी पे। और यहां पर आप k की वैल्यू क्या यूज करोगे, हाफ। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, k की वैल्यू हाफ यूज करना। देखना आपका काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर फिर से क्या आ जाएगा, हाफ mv²। इसको आप घर से ट्राई करें। ठीक है, यस फ्रेंड्स, हम लास्ट टॉपिक भी, इसका जो थर्ड वाला जो पार्ट था डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, उसको भी फिनिश करते हैं। ये वो छोटा सा टॉपिक है। आपको क्या होगा, कोई इक्वेशन गिवन है और इसके क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएगा। हालांकि इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें हमें सिंपल कंपेयर करना होता है इक्वेशन देके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है f = ax + bt²। आपको यहाँ पर दो कांस्टेंट है a और b, इन दोनों के डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आसपास वालों के डायमेंशन क्या है। अगर आपको ये पता है तो a और b की डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जिससे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे f जो है वो फोर्स है, x में आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है। x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है यहाँ पर, टाइम। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट के लिए काफी सारे सिंबल है, x है, d है, s है, ये सब डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आपको इन सबके डायमेंशन क्या यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करते समय ध्यान रखो, एक बार में इस क्वांटिटी को इसके साथ कंपेयर करोगे और एक बार फिर दोबारा इस क्वांटिटी को इसके साथ नहीं, इसके साथ। एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे f को पहले आप ax के साथ कंपेयर करके देखते हैं। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, mlt-2। ये आपको पता है, a आपको नहीं पता है लेकिन x तो पता है आपको, l। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर a की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, m। l तो बचा ही नहीं है तो आप l की पावर 0 लिख सकते हो, t की पावर क्या आ चुकी है, -2। तो इस तरह से हमारे पास a की डायमेंशन हमें पता लग चुकी है। अब इसी तरह से सेम हम b की डायमेंशन चेक करते हैं। आपको इस बार f को किसके इक्वल डालना होगा, bt² के इक्वल डालना होगा f को। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है mlt-2 b और t² यानी टाइम का स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस t की पावर 2 को इधर -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगी, लेकिन t की पावर 2 इधर को शिफ्ट हो सकती है ना। तो यहाँ पर m एंड t की पावर -2 है और ये t की पावर 2 इसके नीचे आ जाएगा और इधर क्या है b, और ये जब 2 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये भी -2 ही बनेगा। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। तो ये हमारे पास आ चुकी है b की डायमेंशन। इस तरह से हमने a की डायमेंशन फाइंड करी और b की डायमेंशन भी फाइंड कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं, v = ax + bt। सपोज करो आपको a और b दोनों की डायमेंशन फाइंड करनी। सेम वही चीज, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, लेकिन v इस बार फोर्स नहीं है, v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, तो इन सबके डायमेंशन यूज करेंगे। मैंने जैसे बताया वैसे करो, एक बार इसको इसके साथ कंपेयर और एक बार इसको इसके साथ कंपेयर। तो क्या लिखेंगे हम, v = ax और एक बार क्या लिखेंगे, v = bt। तो मैं जब v यहाँ पर ax यूज करूंगा तो v की डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1 a, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम क्या लेंगे, l। यहां देखो l से l डायरेक्ट कैंसिल होगा और a की डायमेंशन हमें पता लग जाएगी, क्या आएगी हमारे पास, t-1।
1। ये बहुत आसान था, इसको लिखने का एक तरीका और है, ध्यान रखो ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में m0 l0 t-1। ठीक है, समझो इस चीज को, ये और ये सेम चीज है क्योंकि पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखो वेलोसिटी की डायमेंशन फिर से ले लिया हमने lt-1 b और टाइम की डायमेंशन हम t ले चुके थे। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पावर 1 है और ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा lt-1 b और ये t की पावर 1 यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। ये पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, और -1 और -1 ऐड होकर -2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें b की डायमेंशन भी पता लग चुकी है। अब आप सेम ऐसा क्वेश्चन खुद ट्राई करना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। t = 80 + bx²। आपको यहाँ पर a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है। p में बता देता हूँ आपको, प्रेशर है आपके पास, p क्या है यहाँ पर प्रेशर, t क्या है टाइम आपको पता ही है, और x क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर की डायमेंशन आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ ml-1 t-2। ये आप डायमेंशन यूज करना, इस वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, a और b की डायमेंशन फाइंड करें। a = क्वेश्चन मार्क, b = क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को आपको फाइंड करके बताना। ठीक है दोस्तों, आज हमने डायमेंशन के यूजेस देखे, नेक्स्ट टाइम हम उसके कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।